नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू की ओर से आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका टाइटल है लीडर वर्सेस बॉस। अर्थात जो नेता है और बॉस है, दो जो अलग अलग व्यक्तित्व हैं, उनमें काम करने की प्रकृति या काम करवाने की प्रकृति कैसी होती है, या किस प्रकार से दोनों जो अपने अधीनस्थों से काम लेते हैं, तो उनका जो स्वरूप है वो क्या होता है, इसे हम आज इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। वैसे तो एक नेता और बॉस दोनों ही अपने अधीनस्थों से, अपने जो मातहत होते हैं उनके नीचे काम करने वाले या उनके अधीन काम करने वाले, तो वो उनसे काम लेते हैं। निश्चित तौर पर यह बात सही है, किंतु हम इन दोनों के जो काम लेने की जो स्टाइल है या जो शैली होती है, इसको हम इस वीडियो में आज आपको बताएंगे कि किस प्रकार से दोनों में अंतर होता है, या दोनों जो हैं वो किस प्रकार से और अपने अधीनस्थों से काम लेते हैं, इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेता की। वह व्यक्ति जिसमें कि लीडरशिप का गुण है, या वह व्यक्ति जो कि नेतृत्व करना जानता है, या हम ये कह सकते हैं कि जो नेता है वास्तव में वो किस प्रकार से, नेता का मतलब यहाँ पर कोई पॉलिटिशियन से नहीं है, बल्कि एक क्वालिटी से है कि भाई आप में लीडरशिप है, आप में नेतृत्व करने की जो क्षमता है, इसके आधार पर आप अपने जो अधीनस्थ हैं या जो साथ काम करने वाले लोग हैं उनसे आप किस प्रकार से काम लेते हैं या काम करवाते हैं। तो लीडरशिप के लिए क्या इम्पोर्टेंट है वो हम देखेंगे कि एक जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है वह किस प्रकार से काम लेता है या काम करवाता है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले लीडरशिप के संबंध में। तो देखिए, जो व्यक्ति लीडरशिप का प्रयोग करते हुए या लीडरशिप के आधार पर काम करवाता है, वो अधीनस्थों को प्रेरणा देता है, उनको मोटिवेट करता है, और जो परफॉर्मेंस होती है एम्प्लॉइज़ की काम करने की, उसको डेवलप करने का काम करता है। वो अपने साथ काम करने वाले जो सबॉर्डिनेट्स या जो अधीनस्थ होते हैं उनका भी जो एम्पावरमेंट है, या जिसको हम कहते हैं कि उनकी योग्यताओं को बढ़ाने का काम करता है। उनके समक्ष जो काम करने की जो विधि होती है या जो काम करने का तरीका होता है उसे प्रदर्शित करता है। उन्हें काम सीखने के प्रति उनमें ललक उत्पन्न करता है या लगन उत्पन्न करता है, और साथ ही साथ आपस के जो संबंध होते हैं उनमें वह विश्वास और सद्भावना कायम करने का भी प्रयास करता है। वह यह प्रयास करता है कि किस प्रकार से जो मैनेजर है या जो लीडरशिप की भूमिका रोल में है जो व्यक्ति, और जो सबॉर्डिनेट्स या जो अधीनस्थ हैं उनके बीच में किस प्रकार से विश्वास आश्रित संबंध बने रहें, सद्भावना के आधार पर वे कार्य करें, ऐसा काम वो निश्चित तौर पर करता है। इसके अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण स्वयं करता है। जितने भी उत्तरदायित्व होते हैं किसी काम के संबंध में, उनको वो स्वयं ग्रहण करता है, और उसकी जो कथनी है या जो उसका जो बोलचाल में जो तरीका है उसमें भी आप ये नोट कर सकते हैं कि वो अपने सामान्य बोलचाल में हम या तुम शब्दों का ही उपयोग करता है। या तो वो हम शब्द का उपयोग करता है या तुम शब्द का उपयोग करता है। ये एक जनरल टेंडेंसी होती है उस व्यक्ति की। इसके अतिरिक्त जब कभी कोई समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो वो लोगों से सलाह लेता है, या उनका जो उनकी राय लेता है, उनसे सुझाव मांगता है। ये ये एक लीडरशिप जिस व्यक्ति में होती है, वह व्यक्ति इस प्रकार से लोगों से काम करवाता है। यानी कि उसकी जो अप्रोच होती है वो पॉजिटिव होती है और पार्टिसिपेटरी होती है, और जो म्यूचुअल रिलेशनशिप होती है उसके साथ काम करने वाले लोगों की, उसकी उन जो रिलेशनशिप होती है उसको वो और हारमोनियस रखता है, यानी कि सद्भावना पूर्वक काम करवाता है। अब हम बात करेंगे बॉस की, जिसको कि हम नॉन लीडरशिप भी कह सकते हैं। यानी जो बॉसिज्म होता है, या जो बॉस बनने की या किसी व्यक्ति के दिमाग में ये है कि भाई मैं बॉस हूँ या एज ए बॉस मुझे काम करवाना है, तो उस व्यक्ति में लीडरशिप नहीं है, बल्कि वो नॉन लीडरशिप वाला व्यक्ति है। और वो कैसे काम करता है, अब मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ।
वो अपने साथ काम करने वाले कर्मचारियों के बीच में भय का वातावरण उत्पन्न करता है, उन्हें डरा धमका करके काम करवाने का प्रयास करता है, उन्हें धमकी देता है या उनका उत्पीड़न करने का प्रयास करता है और बार बार वह अपने अधिकारों को जताने का प्रयास करता है। और साथ ही साथ वो अपने जो उत्तरदायित्व होते हैं वो उन्हें स्वयं ग्रहण नहीं करता, बल्कि अपने सारे उत्तरदायित्व अपने कर्मचारियों को या अपने अधीनस्थों को हस्तांतरित कर देता है। उसकी जो आम बोलचाल की भाषा होती है उसमें भी वो हम और तुम शब्द के स्थान पर मैं शब्द का उपयोग ज़्यादा करता है। वो बार बार ये कहने का प्रयास करता है या कहता है कि भाई, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ या मैं कह रहा हूँ, तो इस प्रकार के वाक्य उसकी भाषा में या उसकी बोलचाल में आपको सुनने को मिलेंगे। इसके अतिरिक्त जब कभी समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो वो दूसरे लोगों में कमियां निकालने का प्रयास करता है या अपने अधीनस्थों में ही त्रुटियां निकालता है। उन्हें एक तरह से यूं कह लें कि उनकी जो ख्याति है उसको भी धूमिल करने का काम करता है, निंदा करता है, अनावश्यक आलोचना करता है, लोगों से परामर्श नहीं लेता है या अपने अधीनस्थों की राय या सुझावों को स्वीकार नहीं करता है, बल्कि स्वयं ही सब कुछ करने की उसकी प्रवृत्ति होती है। इसके अतिरिक्त वो या वह व्यक्ति जो है, जो एज ए बॉस काम करता है, वो काम का जो निष्पादन है या जो वर्क परफॉर्मेंस होती है उसमें उसकी ये अपेक्षा होती है कि कर्मचारी जो है उससे या अधीनस्थ से ज़्यादा काम लिया जाए, और वो कर्मचारियों को काम के लिए प्रेरित नहीं करता बल्कि उन्हें हाँकने का काम करता है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि जो लोगों से एक पॉजिटिव और पार्टिसिपेटरी अप्रोच की बजाय उन्हें और पुश थ्योरी के आधार पर, या जिसको कहते हैं कि भाई ठीक है, हर काम के लिए उसकी प्रवृत्ति ये होती है कि भाई इसको कैसे उस काम में और ज़्यादा से ज़्यादा और इसको इन्वॉल्व किया जाए। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक प्रकार की नेगेटिव अप्रोच होती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि एक बॉस एक बॉस का जो वर्किंग स्टाइल है और एक वाकई में एक जो लीडर की वर्किंग स्टाइल है, दोनों में डिफरेंस होता है। तो हमें लीडरशिप वाली जो स्टाइल है वो फॉलो करनी है, ताकि हम अपने साथ काम करने वाले लोगों के साथ अच्छे रिलेशन बना सकें, उन्हें मोटिवेट करें, काम सीखने के प्रति उनमें ललक पैदा करें या जो लगन है वो है उत्पन्न करें, सद्भावना के आधार पर काम करें, उत्तरदायित्वों को ग्रहण करें और जहाँ कहीं आवश्यक हो अधिकारों का प्रत्यायोजन करें, और जहाँ कहीं समस्याएं उत्पन्न हो तो वहाँ उनकी जो राय है या सुझाव है उसको भी वो और इम्पोर्टेंस दे। तो ऐसा करके वो और सफल हो सकता है या एक सक्सेसफुल लीडर बन सकता है। तो इस वीडियो में अभी हम इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच।